इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि बच्चे की नॉर्मल हाइट क्या होती है, हाइट को कब कब मॉनिटर करें, और अगर आप हॉस्पिटल नहीं जा सकते हैं ग्रोथ रिकॉर्ड के लिए तो आप घर पर ही कैसे ग्रोथ रिकॉर्ड करें। ये सब कुछ क्लियर होगा इस वीडियो में, तो मेरे साथ बने रहे। मैं हूं डॉक्टर रश्मि, बेबी केयर लाइफ पर। हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं बच्चों की हाइट के बारे में सब कुछ। अक्सर पेरेंट्स को ये डाउट होता है क्या उनके बच्चे की हाइट सही प्रकार से ग्रो हो रही है या नहीं हो रही है, उनका बच्चा छोटा तो नहीं रहेगा, जब वो बड़ा हो जाएगा तो उसकी हाइट क्या होगी, हाइट बढ़ाने के लिए हम क्या करें। तो ये सारे डाउट्स मैं आज आपको क्लियर करने वाली हूँ इस वीडियो में, तो आप मेरे साथ बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बच्चा जब पैदा होता है तो उसकी अप्रॉक्सीमेट हाइट होती है 50 सेंटीमीटर। शुरू के एक साल में उसकी हाइट बहुत तेज़ी से बढ़ती है और एक साल बाद उसकी हाइट बढ़ना धीमे धीमे कम होती जाती है। जब बच्चा 3 महीने का होता है तो उसकी हाइट बढ़कर 50 से 60 सेंटीमीटर हो जाती है, 6 महीने में 65 सेंटीमीटर हो जाती है, 9 महीने में 70 सेंटीमीटर हो जाती है, 1 साल में 75 सेंटीमीटर हो जाती है, 2 साल में 90 सेंटीमीटर हो जाती है और 4 साल में 100 सेंटीमीटर हो जाती है। ये एक नॉर्मल ग्रोथ का पैटर्न है जिससे बच्चा बढ़ता है। फिर अब मैं आपको बताती हूँ कि बच्चे की ग्रोथ को या उसकी हाइट को हमें कब कब रिकॉर्ड करना चाहिए। जब बच्चा पैदा होता है तब तो एक बार आप उसका वेट और हाइट रिकॉर्ड करके एक डायरी मेंटेन कर लीजिए। उसके बाद जब तक बच्चा 9 महीने का नहीं होता, हर 3-3 महीने में उसे रिकॉर्ड करना होता है। यानी जब बच्चा पैदा हुआ, फिर उसके बाद जब 1.5 महीने का हुआ, जब 3.5 महीने का हुआ, जब 6 महीने का हुआ और जब 9 महीने का हुआ, तो हम हर 3-3 महीने में उसकी हाइट रिकॉर्ड करेंगे। 9 महीने के बाद हर 6-6 महीने में हमें रिकॉर्ड करनी होती है। 9 महीना, 15 महीना, 18 महीना, और जब बच्चा 9 साल का हो जाता है तब हमें हर साल उसकी हाइट रिकॉर्ड करनी होती है। अब हम हाइट को घर पर ही सही प्रकार से कैसे मेज़र करें। यूजुअली क्या होता है, जब हम वैक्सीनेशन के लिए जाते हैं तो वहाँ सिस्टर्स या डॉक्टर्स हमारे बच्चे का हाइट और वेट मेज़र करके लिख देते हैं। बट इन केस अगर ऐसा नहीं हो पाता है या आप घर पर खुद ही सही प्रकार से मेज़र करना चाहते हैं तो उसका मैं आपको करेक्ट मेथड बताने वाली हूँ, तो आप ध्यान से सुनिए। जब बच्चा 2 साल से कम का है, यानी वो ठीक से टेडी खड़ा नहीं हो सकता है, तब हम इन्फेंटोमीटर पे मेज़र करते हैं। और अगर 2 साल से बड़ा हो गया है, वो हमारे कमांड समझता है, हमारी इच्छाएं समझता है और सही से खड़ा होता है, तो हम उसे स्टेडियोमीटर पे खड़ा करते हैं। इन्फेंटोमीटर में हम लेटाकर हाइट लेते हैं, स्टेडियोमीटर में हम खड़ी होकर हाइट लेते हैं। इन्फेंटोमीटर जो है वो हर अस्पताल में रहता है, और अगर आप खुद से मेज़र करना चाहते हैं तो किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जैसे कि अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, सभी जगह वो उपलब्ध होता है बहुत ही सस्ते दामों में, तो आप उसे लेकर घर पर ही हाइट मेज़र कर सकते हैं। इस बात का आपको ध्यान देना है कि जब बच्चा लेटा हुआ हो तो उसके घुटने को आप सीधा करके पकड़िए, उसके घुटने स्ट्रेट होना चाहिए और बहुत ज़्यादा मुड़े हुए नहीं होने चाहिए। सिमिलरली जब बच्चा आपका 2 साल से बड़ा है और आप उसे खड़ा करके हाइट ले रहे हैं तो आपको इस बात का ध्यान देना है कि जो आपके बच्चे के हील्स हैं, उसके जो बटक्स हैं, उसके शोल्डर्स हैं और ऑसिपुट यानी सर का पिछला हिस्सा दीवार को टच करता हुआ होना चाहिए, तभी बच्चे की सही हाइट हमें मिल पाएगी। अब मान लीजिए हमने बच्चे की हाइट रिकॉर्ड कर ली, अब हम इसे मॉनिटर कैसे करें, हम ये कैसे जानेंगे कि ये हाइट सही है या गलत है या क्या है, ये मैं आपको बताऊंगी इस वीडियो में आगे चलकर। तब तक मैं आपको ये समझाना चाहूँगी जो बच्चे की हाइट कम होती है उसके क्या क्या कारण होते हैं। तो उसका जो सबसे पहला और जो मोस्ट कॉमन कारण होता है वो होता है फैमिलियल, यानी अगर मदर या फादर दोनों की हाइट कम है या दोनों में से किसी एक की हाइट कम है तो बच्चे की हाइट कम हो सकती है। तो हमें कभी भी अपने बच्चों को दूसरे के साथ कंपेयर नहीं करना चाहिए कि वो बच्चा लंबा है, हमारा बच्चा छोटा है, बल्कि हमें एनालिसिस करना चाहिए अगर ऐसा है तो क्यों है। फैमिलियल कारण होने के अलावा और जो दूसरे कारण हो सकते हैं वो है बच्चों का बार बार इन्फेक्शन होना। जब बच्चे छोटे होते हैं तो उन्हें बार बार सर्दी, खांसी, जुकाम, डायरिया अगर बहुत फ्रीक्वेंट इंटरवल में होता है तो उससे उनका ग्रोथ बहुत इफेक्ट होता है। तो इसीलिए अपने बच्चे को आप साफ़ सफाई से रखें और इन सारी बीमारियों से अगर बचा कर रखेंगे तो उसके एक अच्छी हाइट मिलेगी।
तीसरा जो कारण होता है वो है कुछ क्रॉनिक बीमारियां, जैसे कि क्रॉनिक लिवर डिजीज़, क्रॉनिक किडनी डिजीज़, एस्थमा। ये सारी बीमारियों की वजह से बच्चा अपना फुल हाइट पोटेंशियल को पा नहीं पाता है। इसके अलावा कुछ जेनेटिक बीमारियां होती हैं और कुछ हार्मोनल बीमारियां होती हैं, जिसके कारण भी बच्चे की हाइट कम रह जाती है। अब हमें क्या करना चाहिए? बच्चे की हाइट बढ़ाने का जो सबसे अच्छा और सबसे सही उपाय है वो है फिजिकल एक्टिविटी। फिजिकल एक्टिविटी से ना सिर्फ हाइट बढ़ती है बल्कि बोन मास भी इंक्रीज होता है, जैसे कि मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में बताया है, हाउ टू मेक बोन्स स्ट्रॉन्ग। अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप वो ज़रूर देखिए। तो फिजिकल एक्टिविटी, जो एक छोटा बच्चा होता है, मान लीजिए कि वो 10 साल तक का बच्चा है, तो उसे हाफ एन आवर से लेके 1 आवर तक अगर वो आउटडोर एक्टिविटी करता है, खेलता कूदता है, तो उससे काफ़ी उसे स्ट्रेंथ मिलती है उसके बोन्स को, और उसकी हाइट भी अच्छे से बढ़ेगी। दूसरा, उसके दूध में कैल्शियम का बहुत उपयोग करें, जैसे कि दूध, फिश, एग, पनीर, सोया, ये सारी चीज़ों में कैल्शियम होता है। और सिमिलरली प्रोटीन, जैसे कि सोया, दाल, फिश, ये सारी चीज़ों में बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है। एग में भी प्रोटीन होता है। और विटामिन डी का सबसे अच्छा सोर्स है सन, आप सूरज से पा सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप डाइटरी कुछ लेना चाहते हैं तो अगेन दूध, पनीर, दही, ये सारे अच्छे सोर्सेज होते हैं। तो जो हम न्यूट्रिशन अगर बच्चे का देखेंगे तो उसमें कैल्शियम, प्रोटीन और विटामिन डी, ये 3 चीज़ों की भरपूर मात्रा होनी चाहिए। ओवरऑल एक बैलेंस डाइट होना चाहिए बच्चे का, तभी वो सही प्रकार से ग्रो करेगा। तीसरा पॉइंट ये है कि उसे आप छोटी मोटी बीमारियों से बचा के रखें। बचा कर कैसे रखेंगे? वेल हाइजीन से रहेंगे, उसके हाथ धुलाते रहेंगे और बच्चे को अच्छी आदतें सिखाएंगे, जिससे उसे कम बीमारियां होंगी। साथ ही जब भी अगर बच्चा छोटा है, 1-2 साल का है, तो आप उसे जब भी हैंडल करेंगे अपने हाथ धोकर हैंडल करेंगे या सैनिटाइज करके हैंडल करेंगे। अगर आप हेल्दी और हाइजीनिक रहेंगे, अच्छी डाइट लेंगे, तो आपका बच्चा भी हेल्दी और हाइजीनिक रहेगा, अच्छी डाइट लेगा। तो ये आप ध्यान रखिए। अब हम जानते हैं कि बच्चा बड़ा होगा तो उसकी हाइट कितनी होनी चाहिए। ये एक बेसिक फॉर्मूला है, और अगर आप बच्चे को अच्छी डाइट देंगे, अच्छा इन्वायरमेंट देंगे, तो इससे ज़्यादा भी हो सकता है। सिमिलरली अगर बच्चे को कोई प्रॉब्लम होगी तो इससे कम भी हो सकती है उसकी हाइट। तो एक बेसिक फार्मूला के अकॉर्डिंग, जिसे हम MPH कहते हैं, अगर कोई लड़का है तो उसकी जो हाइट होगी एडल्ट में, वो मेल मतलब फादर्स हाइट प्लस मदर्स हाइट इन सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई 2 प्लस 6.5 होनी चाहिए। सिमिलरली अगर कोई फीमेल है तो फादर्स हाइट प्लस मदर्स हाइट इन सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई 2 माइनस 6.5। तो इससे हमें पता चलेगा कि जब बच्चा है वो एक एडल्ट होने पे कितनी हाइट को पा सकता है। इसे हम कहते हैं जेनेटिक पोटेंशियल, मतलब भगवान ने उसे इतनी तो काबिलियत दी है कि कम से कम इतनी हाइट वो पा सके। अब हमें बीइंग अ पेरेंट ये करना है कि उसको अच्छी डाइट देना है, अच्छा न्यूट्रिशन देना है, अच्छी इन्वायरमेंट देना है और बीमारियों से बचाना है, ताकि वो इतनी मिनिमम इतनी हाइट तो पा ही सके, और बल्कि और ज़्यादा भी अच्छी हाइट ग्रो करे। तो हमें ये करना है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब बच्चा छोटा है तो उसे 0, 3.5, 0, 1.5, 3.5, 6, 9, 15, 18 ऐसे मॉनिटर करना है इतने इतने मंथ्स में। तो हम मॉनिटर करके उसे चार्टिंग कैसे करेंगे, ये इसका कोई भी वीडियो मतलब मैंने कभी नहीं देखा है यूट्यूब में, और मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाली हूँ, तो आप ध्यान से सुनिए। हमारे पास ग्रोथ चार्ट्स होते हैं, जैसे कि आप जानते हैं कि IAP का ग्रोथ चार्ट है, WHO का ग्रोथ चार्ट है, और उसे मॉनिटर करना, उसे चार्टिंग करने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, क्योंकि एक तो हमें वो चार्ट्स नहीं मिलते बराबर से, और अगर ऑनलाइन हम ढूंढें तो ऑनलाइन ऐसे यूं लंबे लंबे चार्ट्स दिए रहते हैं, जिससे हमें सही से पता नहीं चलता है कि बच्चे की हाइट कम है, ज़्यादा है, क्या नहीं है। तो इसे चार्ट करने का सबसे अच्छा और इजी मेथड जो कि मैंने देखा है वो है IAP ऐप। IAP यानी इंडियन एकेडमिक ऑफ पीडियाट्रिक्स से जुड़ा हुआ एक ऐप है, जिसमें WHO की ग्रोथ चार्ट्स दी हुई हैं। वैसे ही एंथ्रोकैल नाम का एक ऐप है जो एम्स के द्वारा डेवलप किया गया है। इसमें IAP और WHO दोनों चार्टिंग दी गई है, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस ये है कि जो एंथ्रोकैल ऐप है वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। आप चाहें तो एक बार खोल कर देख सकते हैं, और जबकि उसके कंपैरिजन में IAP का ऐप जो है वो काफ़ी ईजी है यूज़ करना। इसमें हमें क्या करना होगा,
हमने IAP का ऐप ओपन किया। आगे मैं जाऊंगी तो मुझे एक न्यू पेशेंट में क्लिक करना होगा। न्यू पेशेंट में काफ़ी सारी जानकारियाँ मिलेंगी, जैसे गर्ल है या बॉय है, वेट कितना है, हाइट कितना है, और अकॉर्डिंगली मैं उसको फिल कर दूंगी। फिर यहाँ पे नीचे में है WHO, लेंथ फॉर एज परसेंटाइल, वेट फॉर एज परसेंटाइल, जो भी मुझे चाहिए। जैसे कि मुझे लेंथ फॉर एज परसेंटाइल चाहिए तो मैं उस पर क्लिक करूँगी और फिर मुझे ये ग्राफ मिल जाएगा। इसमें 4 लाइनें हैं, ब्लैक, ब्लू, येलो और ग्रीन। तो ब्लैक और ब्लू के बीच में अगर आपके बच्चे का डॉट आता है तो मतलब बच्चा सही से ग्रो कर रहा है। अगर ब्लू और येलो के बीच में आता है तो भी वो इम्प्रूव कर जाएगा, घबराने की कोई बात नहीं है। येलो के नीचे आता है तो मतलब टेंशन वाली बात है, और अगर रेड के नीचे आता है तो वो रेड फ्लैग साइन है, यानी आपको डॉक्टर से तुरंत कंसल्ट करना है। तो ये ऐप्स यूज़ करना बहुत ईजी होता है। ऐसे ही गवर्नमेंट के द्वारा 3-4 और ऐप्स हैं, अगर आप चाहेंगे तो मैं सभी के बारे में बताऊंगी। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए क्या आप इस पर एक डेडिकेटेड वीडियो देखना चाहते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि बच्चों की हाइट के बारे में मैंने आपको काफ़ी कुछ बताया होगा कि बच्चों की हाइट को हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, कैसे ग्रो कर सकते हैं, हम कैसे उनकी मदद कर सकते हैं और कैसे ग्रोथ को मॉनिटर कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप सब्सक्राइब ज़रूर करें और लाइक ज़रूर करें, क्योंकि ऐसा ही इम्पॉर्टेंट हेल्थ अपडेट टाइमली प्राप्त करने के लिए आप हमसे जुड़े रहिए। मैं हूँ डॉक्टर रश्मि, बेबी केयर लाइव पर।